हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखित, जिसका पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या होती हैं या कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संख्याएं। संख्याएं यानी कि नंबर्स। तो संख्याओं में आपका जो है, संख्याओं में सबसे पहला जो प्रकार है वो आपका है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? तो वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग वस्तुओं की गिनती करने में करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की गिनती करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 से गिनती करते हैं। तो आपकी जो यहाँ से संख्याएं होती हैं 1 से, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे चलती जाती हैं और ये अनंत तक। तो ये जो संख्याएं होती हैं इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या में अगर आप देखें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आप कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होती है, तो 9 से बड़ी तो 10 होती है, या 100 कह दें तो 100 से बड़ी तो 101 होती है। तो इस प्रकार हम कोई भी जो प्राकृतिक संख्या है वो सबसे बड़ी नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और प्राक संख्याओं का दूसरा जो प्रकार है वो तुम्हारा है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, शामिल कर लें, तो जो समूह प्राप्त होगा उसको पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से इस तरीके से अनंत तक चलती जाएंगी। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। और एक खास बात आप देखते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, देखिए यहाँ से। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो 0 जो आपका है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसके बाद संख्याओं में आपका अगला प्रकार आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक यानी कि टीजर्स। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? तो यहाँ पर अगर हम इन पूर्ण संख्याओं के समूह को ले लें, जैसे हमने ये पूर्ण संख्याओं का समूह ले लिया है और इसमें हम क्या करें, इन प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को और शामिल कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 -2 से छोटा -3 -3 से छोटा -4 और ऐसे अनंत तक। तो ये जो समूह प्राप्त हुआ इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांकों में आप देखेंगे कि जो संख्याएं 0 के दाहिनी तरफ लिखी हुई हैं ये सभी 0 से बड़ी हैं और इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स।
अब जीरो से छोटी जो संख्याएं हैं उनको क्या कहेंगे, तो जीरो से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उनको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपका रह गया जीरो, तो जीरो क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है, तो जीरो न तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे कि संख्याओं में जो अगला प्रकार आता है वो आपका है परिमेय संख्याएं। तो चौथा टाइप है आपका, वो है क्या, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो वह संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, वह संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, मतलब भिन्न के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, उनको हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जहाँ पर p और q क्या है, p व q क्या है, तुम्हारे पूर्णांक हैं, बट पूर्णांक आप कोई भी रख सकते हैं इसमें से। p व q की जगह बस आप क्या करेंगे, q के स्थान पर जीरो नहीं रख सकते। अगर आप जीरो रख देंगे तो जो आपकी संख्या प्राप्त होगी वो अपरिभाषित हो जाएगी, तो इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार हम जीरो को न रख करके कोई भी पूर्णांक आप रख सकते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आपका हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिख दिया है 4/3। तो 4/3 एक परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 4 p 4 है, q 3 है। इसके बाद जैसे हमने एक संख्या लिख दी 5, तो क्या 5 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पूर्णांक है सारे परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनके नीचे आप सबके एक लिख करके p बाई क्यू के रूप में कर सकते हैं इनको। और जैसे आपका 22/7 है, ये पाई का मान होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बाई क्यू के रूप में ये है। और इसके अलावा जैसे तो आपकी रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है और वो पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे √4 लिखा हुआ है या √16 लिखा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसका अगर रूट निकालेंगे 2 आएगा, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 16 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई संख्या दशमलव के रूप में लिखी है, तो अगर दशमलव के रूप में लिखी है तो हम देखेंगे कि वो दशमलव प्रसार किस टाइप का है। दशमलव प्रसार 3 टाइप का होता है, तो जिसमें पहला टाइप जैसे आपका लिखा हुआ 0.25, तो ये जो दशमलव प्रसार है, इस दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं, जैसे क्योंकि इनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपका 0.25 है, इसको आप p बाई क्यू के, इसको दशमलव को हटाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ाएंगे, 25 को काटेंगे, 25 चौको 100, कितना हो जाएगा, 1/4। और इसके अलावा जैसे तुम्हारी दूसरी जो दशमलव प्रसार होता है, दूसरा प्रकार होता है, जैसे लिखा 0.333 और इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत। अशांत, अशांत का मतलब है ये शांत नहीं, लगातार चलता जा रहा है और एक संख्या रिपीट हो रही है, मतलब आवर्ती। अगर दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इस टाइप से हम लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। इसको किस प्रकार से हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, इसको हम आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे। तो फिलहाल अब हम देखेंगे आगे की जो संख्या है, अगला टाइप जो है आपका, वो आपका है, आपका तुम्हारा 5वां टाइप, वो है तुम्हारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वह संख्याएं जो p बाई q के रूप में ना लिखी जा सके, मतलब अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके, उनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पर उदाहरण अगर हम देखना चाहें कि उदाहरण इनके क्या होंगे, तो उदाहरण आपके जैसे आपका है रूट के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरीके से, या √15 है, तो ये संख्या जो होती हैं ये तुम्हारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आगे दूसरा अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो अन्य उदाहरण में जो हमने बताया था कि दशमलव प्रसार 3 टाइप का होता है, तो उसमें एक आखिरी दशमलव प्रसार रह गया है, तीसरा, वो तुम्हारा क्या है? जैसे हमने लिखा 0.1243652 इस तरीके से चलता जा रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये आपका कैसा है? अशांत अनावर्ती। तो अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो वो जो संख्या है वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको p बाई q के रूप में किसी भी रूप में नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें कि यहाँ से एक, यहाँ पर ऐसे हम खींचे और यहाँ पर हम सोचे कि लाओ हम इसको कर लें, तो यहाँ पर 1 करेंगे, कितने जीरो आप बढ़ाओगे? तो इस तरीके से हम इसको p बाई q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अब बात आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं? तो जितने भी आपकी परिमेय और प्लस अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको संख्याओं की जानकारी हो गई है।